आखिर बोकारो नदी में इतनी ज्यादा भीड़ क्यों हो गई थी गाइस? क्योंकि यहाँ पे आयोजित हुआ था एक भव्य गंगा आरती। और आखिर इतने भीड़ में गाइस हमने पहला अर्घ कैसे दिया, ये सब जानने के लिए एंड तक वीडियो में बने रहे। तो सुबह होते ही हम निकल जाते हैं गाइस बोकारो नदी, क्योंकि हमें बनाना था गाइस छठ घाट। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं गाइस बोकारो नदी और ढूंढते अपना छठ घाट। घाट मिल जाने के बाद हम लौंडे निकाल लेते हैं डिक्की से कपड़े, लकड़े के दातुन को मुंह में ठूसकर हम अपनी छठ घाट की मरम्मत करने लगते हैं। मरम्मत के बाद गाइस हम चले जाते हैं नहाने। और इस सन की लड़के ने फेस वॉश को अपने माथे में रगड़ लिया और कहता है बाल भी गोरा होना चाहिए। थोड़ी देर मजाक मस्ती करने के बाद मैं पहुंच जाता हूं घर और मैं देखता हूं कि यहाँ पे बन रहा था ठेकुआ। और गाइस छठ पूजा में ठेकुआ ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रसाद बन जाने के बाद गाइस मैं उठा लेता हूं पानी की बाल्टी और चमकाने लगता हूं पूरे रोड को, क्योंकि छठ पूजा को गाइस पूरी पवित्रता से मनाया जाता है। तो गाइस मैं नहा धोकर तैयार हो जाता हूँ और मुझे पकड़ा दिया जाता है केले का गुच्छा। ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सौभाग्य की बात। तो गाइस हम पैदल निकल जाते हैं छठ घाट के लिए। ये गन्ने का गुच्छा गाइस किसी को भारी लगने लगा तो मुझे ये पकड़ा दिया गया। तो हौले हौले पैदल चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं छठ घाट। हर साल की तरह इस बार भी बोकारो नदी में बहुत ही ज्यादा भीड़। हर साल की तरह इस बार भी इतनी ज्यादा भीड़ थी कि यहाँ पे चलने लायक जगह भी नहीं थी। तो उगते हुए सूर्य की पूजा तो हर कोई करता, लेकिन डूबते हुए सूर्य की पूजा झारखंड, यूपी, बिहार के रहने वाले लोग ही कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं। पानी में इतनी देर परिश्रम करने के बाद ये पहला अर्घ कंप्लीट हो जाता है। ये सब हो जाने के बाद हम चले जाते हैं गंगा आरती देखने। तो गंगा आरती देखने के बाद गन्ने के गुच्छे को अपने कंधे में लेके हम निकल जाते हैं अपने घर। घर पहुंच जाने के बाद द्वारा और सभी सामान को पूजा रूम में शिफ्ट कर देते हैं। पसंद है तो लाइक एंड फॉलो कर देना। मिलते हैं इसी के साथ न्यू ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।